ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म करके दम लेंगे। शहरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवान से खिताब। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात करे। वक्त ने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं ताकत थी। भारत हमारा दिया सबक कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। हम दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्वेटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों को नाकाम बनाएगा। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना होगा। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 22 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और एमुनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। ख्वारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का आया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला 3 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इत्तेहादी मुल्कों की दरखास्त पर हमला मौखर किया। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा, फौरी हमला न करें। इस वक्त अहम सिफारती मुज़ाकरात जारी हैं। यकीन है ईरान से डील के करीब हैं। अमेरिकी फौज को तैयार रहने का कहा है। मुआहदा न होने पर ईरान पर बड़े हमले करेंगे। ईरान किसी दबाव, धौंस या धमकी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं, कौमी मफादात और इज्जत वकार की हिफाजत करेंगे। दुश्मन ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मिले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी मिल चुके हैं। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली की ब्रीफिंग। कहा, ईरान पहले से ज्यादा तनहा हो चुका है। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात ना किए तो ट्रंप कौमी सलामती के लिए जरूरी फैसला करेंगे। सर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स बहुत वाज़ेह कर दी हैं। कुशम जजीरे पर ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने वाशिंगटन को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि यह अमेरिका की खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख भी कर दी। ईरानी स्टॉक मार्केट 80 रोज बाद खुल गई। पहले दिन इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा। इससे पहले ईरानी फजाई ऑपरेशन बहाल हुआ था। तालीमी इदारों में भी मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी या मिसाइल ज़खायर में कमी। पेंटागन ने कम लागत 10,000 मिसाइल खरीदने का बड़ा मुआहदा कर लिया। मुख्तलिफ दिफाई कंपनियों से खरीदारी होगी। इब्तदाई आजमाइशी मिसाइल जून में हासिल किए जाएंगे।
नायब वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी सफीरों की मुलाकात। ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात सफीर मिले। इसाक डार की ईरान में तैनात सफीर को करीबी रवाबित की हिदायत। सऊदी अरब में सफीर को तिजारत के फरोग की हिदायत। सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। गजा इमदादी मिशन पर इसराइली कार्रवाई ने आलमी रद्द-ए-अमल भड़का दिया। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील और बांग्लादेश समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लिबिया, मालदीव और स्पेन भी शामिल। हमले आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। इंसानी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। 7 ईदी समेत गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। फ्रीडम फ्लोटिला तुर्की से रवाना हुआ था। मियां नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर तख्तियाफ की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इरादा किया। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकू में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मंजूर वट्टू मरहूम की रिहाइश का बरामद। मंजूर वट्टू के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने मंजूर वट्टू की सियासी और समाजी खिदमात को सराहा। सोशल मीडिया स्टार सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने मुजरिम को डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुजरिम उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख जुर्माना आयद। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को कत्ल किया गया था। सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर एसएसपी सिटी अली हसन मुअत्तल। फैसला वजीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया। पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमा को 9 मुकदमात में अदालत पेश किया गया था। अनमोल पिंकी केस में कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो का इंकशाफ। कहा जो मुनशियात का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शेंगे। मुनशियात फरोशी के लिए साइबर स्पेस और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल की तहकीकात जारी हैं। पिंकी को गैर जरूरी तौर पर ग्लैमराइज न किया जाए। अवाम पर महंगाई का डबल अटैक। आटे के बाद रोटी भी महंगी। नान बाइयों की मनमानी। तंदूरों पर सादा रोटी 20 रुपए की हो गई। गैस महंगी है, रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। नान बाइयों का हुकूमत को टका सा जवाब। घी और ऑयल की कीमतों को भी पर लग गए। कुकिंग ऑयल 618 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दर्जा दोइम घी 540 रुपए किलो, ऑयल 560 रुपए लीटर बेचा जाने लगा। गंदम की किल्लत की खबरें बेबुनियाद। मुल्क में वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी और ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में गंदम के ज़खायर ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। वफाक और सूबों के दरमियान गंदम की तरसील और कोऑर्डिनेशन के लिए करीबी राब्ते हैं। वजारत दाखिला का जालसाजों के खिलाफ बड़ा फैसला। नादरा में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने और एजेंट्स की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने DGFIA को टास्क सौंप दिया। जाली शनाख्ती दस्तावेजात, करप्शन और फ्रॉड केसेस की पुरानी इंक्वायरियां दोबारा खुल गईं। कराची में EV गाड़ियों की वजह से आलूदगी कंट्रोल होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कोशिश है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। मजीद डबल डेकर बसें भी मंगवा रहे हैं। शाहराह भुट्टो गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी मस्जिद पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक। कार्रवाई में 2 हमलावर भी मारे गए। जाँ बहक होने वालों में एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल।
भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश में मजीद एक माह तौसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद 23 जून 2026 तक बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी हुदूद बंद कर रखी है। शाहीनों के लिए व्हाइट वॉश से बचना मुश्किल हो गया। कौमी टीम की 316 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन पर क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 47 रन बनाए। आजान उवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन पर आउट हुए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कौमी टीम के इंतखाब पर मुशावरत शुरू। साबिक कप्तान बाबर आजम की स्क्वाड में शमूलियत का कवी इम्कान। फखर जमान, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह के नामों पर गौर। ऑलराउंडर हुसैन तलत को स्क्वाड से ड्रॉप करने पर गौर। वनडे सीरीज के मैचेस 30 मई, 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। ईद कुर्बान की आमद, मवेशी मंडियों में रौनकें। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। छोटे जानवरों की कीमत 60,000 से 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही। और आलमी सुपरस्टार शकीरा फीफा वर्ल्ड कप में अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। शकीरा ने फीफा वर्ल्ड कप के गाने का नया टीजर जारी कर दिया।